हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न गेन अकेडमी। मेरे चैनल पर DLR फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है, जिसमें मेरे द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है और साथ ही साथ पेट और जो भी एग्ज़ाम कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उनका भी सारा सिलेबस मेरे द्वारा डिस्कस किया जाता है। उसमें हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन्हें मैं डिस्कस करती हूँ। सारे एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने और उसकी जो भी मैंने वीडियो ली है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर अरेंज वे में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और इससे कि पहले की जो भी वीडियो हैं आप लोगों ने ना देखी हो तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। और उन वीडियो को आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर दिया होगा, आई होप। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। कल की वीडियो में हमारे 52 तक कंप्लीट हो गए थे क्वेश्चन। आज हम 53 से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 53, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है गीता प्लस अन्य, बी है गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस जली, सी है गीतांग प्लस अंजलि, डी है गीत प्लस अंजलि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा गीत प्लस अंजलि। ये हमारा क्वेश्चन जो है हमारा डी क्वेश्चन सही होगा। इसका डी क्वेश्चन सही होगा। ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये है हमारा, इसका डी क्वेश्चन सही होगा। और इसकी डेफिनेशन है गीतांजलि का संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि होगा। यह दीर्घ स्वर संधि के अनुसार निर्मित शब्द है। यह जो है दीर्घ स्वर संधि के अनुसार निर्मित शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 54 में है हमारा 54 क्वेश्चन जो है यूपीपी कांस्टेबल 18 के जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया है। उसमें क्या है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। परमार्थ का संधि विच्छेद है। ए है परम प्लस अर्थ, वी है पर प्लस अर्थ, सी है पर प्लस अर्थ, या डी है परमो प्लस अर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ए, परमार्थ प्लस हमारा इसका सही आंसर होगा ए, हमारा इसका सही आंसर होगा परम प्लस अर्थ। ये इसकी डेफिनेशन, ये स्वर संधि, ये जो है परमार्थ का संधि विच्छेद होगा, परम प्लस अर्थ है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके नियमानुसार हश्य या दीर्घ स्वर से निर्मित है। और जैसे वीर प्लस आंगना ब्रांगना हो जाएगा, ये भी दीर्घ हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या है? प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या है? ए है प्रत्याघात, बी है प्रत्याघात, सी है प्रत्याघात, या डी है प्रति प्लस प्रत्याघात। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है ए हमारा सही आंसर है। इसका प्रत्यय प्लस आघात का प्रत्याघात सही आंसर है हमारा, ए आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में पूछा गया था, कांस्टेबल। इसकी डेफिनेशन है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन, दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है शब्द में, वह संधि, उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दिए गए शब्द के अनुसार प्रत्यय प्लस आघात बराबर प्रत्याघात, ई प्लस आ या होता है, ई प्लस आ बराबर या होता है। यण स्वर संधि का उदाहरण है। यह जो है यह यण स्वर संधि का उदाहरण है।
अब हमारी हेडिंग है गुण स्वर संधि। अब हम इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वे गुण स्वर संधि से जुड़े हुए होंगे। तो वे भी क्वेश्चन आज हम देख लेंगे, सारे कंप्लीट। आई होप आज सारे कंप्लीट इस संधि के गुण स्वर संधि के कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए देखते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मुझे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। इसका है निम्नलिखित में से रमेश की सही संधि विच्छेद कौन सा है। रमेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ए है रम प्लस इस, बी है रमे प्लस इस, सी है रमे प्लस श, डी है रमा प्लस इस। तो इसका सही आंसर है डी। डी, रमा प्लस इस रमेश बराबर रमेश होगा। और ये क्वेश्चन जो है यूके के एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो भी सन 2017 के पेपर में। तो चलिए इसकी आगे की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है रमेश का सही संधि विच्छेद होगा रमा प्लस इस। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यदि आ या आ के बाद ई या बड़े ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देव प्लस ईश, देवेश, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। ये क्वेश्चन जो है PCL के एग्ज़ाम में सन 2018 के पेपर में पूछा गया है और UPSC के एग्ज़ाम सन 2020 में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए है। इसका देखते हैं सही आंसर कौन सा है। ए है महंत प्लस ऋषि, बी महान प्लस ऋषि, सी महा प्लस ऋषि, डी महाप प्लस ऋषि। तो इसका सही आंसर होगा ये तो सही आंसर नहीं है। बी आंसर जो है महान प्लस ऋषि, ये सही आंसर नहीं है। डी भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है हमारा सी। इसका सही आंसर है सी। हमारा सही आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन है महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। यहाँ पर गुण संधि है। गुण संधि के अन्य उदाहरण हैं, जैसे जीर्ण प्लस उद्धार, जीवणों उद्धार, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। जबकि अन्य विकल्प संगत हैं, जबकि अन्य विकल्प जो हैं वे गलत हैं, वे ऋण स्वर संधि के उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है। ये क्वेश्चन UPSC के 2020 के पेपर में आया है, पूछा गया है। तो इसका है ए है एथो प्लस उचित, बी है एथा प्लस उ प्लस चित, यथोचित, सी है अथा प्लस उचित, डी है एथो प्लस ओचित, इसका सही आंसर है एथा प्लस उचित। तो ये सही आंसर है इसका, एथा प्लस उचित। और बाकी जो आंसर हैं वे गलत हैं, असंगत हैं। ये जो शब्द है एथो प्लस उचित, एथोचित, ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 59 है। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। नर प्लस ईश, बी है ए है नर प्लस एस, बी है नरे प्लस सा,
सी है न प्लस रेश, डी है नर, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश। तो इसका सही आंसर होगा डी। हमारा डी आंसर जो है इसका सही आंसर है। इसकी डेफिनेशन है नरेश का सही संधि विच्छेद नर प्लस ईश है, इसमें गुण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि आ बड़ा आ के बाद ई उ बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए, या आ के बाद उ या बड़ा उ हो तो दोनों मिलकर औ, तथा आ या के बाद ऋण हो तो मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, राज प्लस ऋषि राज ऋषि, सुर प्लस ईश सुरेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा 60 क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ए है महा प्लस इंद्र, बी है मह प्लस इंद्र, सी है मही प्लस इंद्र, डी है मह प्लस इंद्र। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ए महा प्लस इंद्र। हमारा सही आंसर है ए महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र हमारा सही आंसर होगा ए। फ्रेंड, आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के सन 2019 के पेपर में आया था क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 61 का देखते हैं। सप्तऋषि में कौन सी संधि आती है। सप्तऋषि शब्द में कौन सी संधि आती है। ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऋषि, सप्त ऋषि। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल सन 2016 और यूकेपीएससी सन 2013 के पेपर में आया था। इसका सही आंसर होगा ये जो है स्वर संधि। सप्तऋषि जो है वो स्वर संधि का शब्द है, स्वर संधि का शब्द है। तो हमारा सही आंसर होगा ए। हमारा सही आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है सप्तऋषि गुण स्वर संधि है, इसका समुचित संधि विच्छेद सप्त प्लस ऋषि होता है। इसका जो है संधि विच्छेद होता है सप्त प्लस ऋषि होता है। जब हर्ष या दीर्घ के बाद ई उ ऋ के बाद कोई असामान्य स्वर आए तो इसके बदले क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इसके लिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महर्षि महा प्लस ऋषि महर्षि। 62 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद है। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी सन 2013 के पेपर में पूछा गया है। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर क्या होगा। ब्रह्म प्लस ऋषि। ए है ब्रह्म प्लस ऋषि, बी है ब्रह्मा प्लस ऋषि, ए है ब्रह्म प्लस ऋषि, बी है ब्रह्मा प्लस ऋषि, सी है ब्रह्म प्लस ऋषि, डी है ब्रह्म प्लस ऋषि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आई थिंक डी। इसका सही आंसर होगा हमारा डी। इसका सही आंसर होगा हमारा डी। ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद ब्रह्म प्लस ऋषि है। यह गुण संधि का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है। ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है स्वर संधि। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी के पेपर में सन 2013 के पेपर में आया है। इसका सही आंसर आई थिंक बी है। इसका सही आंसर है बी। ये गुण संधि है। कौन सी है। गुण संधि है। इसका सही आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इसकी डेफिनेशन है
हितोपदेश में गुण संधि है यदि आ ई, ये गुण संधि का नियम है। दीर्घ संधि दो सवर्ण मिलकर दीर्घ संधि हो जाती है यदि दीर्घ संधि हो जाती है। विसर्ग में क्या है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 64। क्वेश्चन नंबर हमारा है 64। 64 जो है यूपीएससी 2007 के पेपर में पूछा गया है। इसमें क्या है, इन शब्दों में गुण संधि किसमें है। इन शब्दों में गुण संधि किसमें है। ए है यशोदा, बी है महेंद्र, सी है जगन्नाथ, डी है तथैव। तो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को गुण संधि के उदाहरण कुछ बताए थे, तो उसमें इसका बी आंसर सही है। महेंद्र प्लस इंद्र, तो क्या होगा, महेंद्र होगा। ये गुण संधि का नियम है, ये गुण संधि, इसमें गुण संधि है। इसका सही आंसर हमारा होगा, हमारा बी आंसर सही होगा, इसमें गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 65 देखते हैं। बहुत ही लंबी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यदि आ बड़ा आ के बाद ई या बड़े ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि आ बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों स्थानों में ए हो जाता है। यदि आ बड़ा आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें ये औ हो जाते हैं। औ क्वेश्चन आई थिंक गलत है, तो इसका क्योंकि ये तो नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा है, इसका सही आंसर है 1। ये तो इसमें क्या बता रहा है, यदि इसमें कह रहा है हमारा, ये तो मिल गया है, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये तो सही है। यदि आ बड़ा आ के बाद ए आए तो दोनों स्थानों पर ए हो जाता है, ये भी तो इसमें कौन सा सही आंसर है, ए हमारा आंसर सही है। चलिए देखते हैं। ओह ना, हमारा आंसर इसका हमारा थर्ड भी देख लेते हैं। इसका सही आंसर है थर्ड भी देख लेते हैं। यदि आ या बड़ा आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा ये और ये है, ये आंसर गलत है। सेकेंड आंसर इसमें जो है वो गलत है। और इसमें यहाँ पे कौन सा है, इसमें यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम इसमें देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर है पहला और तीसरा सही है, जो कि गुण संधि के नियम के अनुसार है, अंतर्गत आते हैं क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तुर का संधि विच्छेद कौन सा है। तुर का संधि विच्छेद कौन सा है। ए है सी प्लस ऋतु, बी है सीता प्लस ऋतु, सी है शीत प्लस ऋतु, डी है शीत प्लस ऋतु। तो इसका सही आंसर है, ये क्वेश्चन लेखपाल परीक्षा में सन 2015 के पेपर में आया है। इसका सही आंसर है हमारा सी। इसका सही आंसर हमारा है सी, शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। इसका सही आंसर है शीत ऋतु। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 67। हमारा अगला क्वेश्चन है 67।
इसमें क्या है, महा प्लस ईस का संधि रूप होगा, महा प्लस संधि रूप होगा ए महिष, बी महिष, ए है महिष, बी है महिष, सी है महेश, डी है महिष। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। इसका सही आंसर होगा हमारा सी, महिष, महा प्लस ईस का होगा महेश। ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन सन 2016 की परीक्षा में आया था। कौन सी परीक्षा में? पर्यवेक्षिक परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? हम देखते हैं। सूर्य उदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। ए है सूर्य प्लस उदय, बी है सूर्य प्लस उदय, डी है सूरज प्लस उदय, सी है सूरज प्लस उदय, डी है सूरज प्लस उदय। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, सूर्य प्लस उदय, सूर्य उदय होगा। ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन जो है लोअर भर्ती परीक्षा में सन 2018 के पेपर में पूछा गया था। सूर्य उदय का सही, इसकी डेफिनेशन है, सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय होगा। इसमें गुण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि आ और आ बड़ा आ के बाद ई बड़े ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और रे स्वर आते हैं तो दोनों क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, अथा प्लस इष्ट यथेष्ट, सूर्य प्लस ऊर्जा सूरजा, पर प्लस उपकार परोपकार। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69 है हमारा क्वेश्चन। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा बालो प्लस चित। ए है बालो प्लस चित, बी है बाल प्लस उचित, सी है बाला प्लस चित, डी है बा प्लस लोचित। तो इसका सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन जो है वन रक्षक यूपीएससी वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया था सन 2018 में। इसका सही आंसर होगा हमारा बी, बाल प्लस उचित। ये हमारा सही आंसर होगा। इसका बी आंसर सही होगा। ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसमें एक नोट है, आयोग ने बोलोचित शब्द दिए हैं जिनका सही शब्द बालोचित होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, समुद्रमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए है समुद्र प्लस उर्मी, बी है ए है समुद्र प्लस उर्मी, बी है समुद्र प्लस और्मी, सी है समुद्र प्लस उर्मी, डी है समुद्र प्लस उर्मी। तो इसका सही आंसर होगा सी, समुद्र प्लस उर्मी। इसका सही आंसर होगा समुद्र प्लस उर्मी। और ये इसका जो है ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन सन 2096 की परीक्षा तहसीलदार परीक्षा में पूछा गया था, नायब तहसीलदार परीक्षा में सन 1996 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 71, यदि आ या बड़ा आ के बाद बड़ी ई या छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। यह ए है दीर्घ स्वर संधि कहलाती है, या ए है दीर्घ स्वर संधि कहलाती है, बी है वृद्ध स्वर संधि कहलाती है, सी गुण स्वर संधि कहलाती है, या डी अयाधि स्वर संधि कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, ये सी गुण स्वर संधि कहलाती है। ये सी हमारा आंसर सही होगा इसका। ये नियम जो है
गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन जो है 2002 की परीक्षा में पूछा गया है। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 72। अगला है हमारा क्वेश्चन 72, सौर उदय का संधि विच्छेद क्या होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ए है सौर प्लस उदय, बी है सूर्य प्लस उदय, सी है शैर प्लस उदय, डी है सूर्य प्लस उदयम। तो इसका सही आंसर होगा बी सूर्य प्लस उदय। ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 73 का देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में सही रूप छाटिए। वीरोचित ए है वीर प्लस उचित, बी है वीर प्लस औचित, सी है वीरा प्लस चित, डी है बी प्लस उचित। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए वीर प्लस उचित, तो बराबर वीरोचित। ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन 2014 के पेपर में आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 74। हमारा क्वेश्चन नंबर है 74। 74 में है उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा। ए है मंद प्लस उन्मत्त, बी है मंदोन प्लस मत, सी है मंद प्लस उन्मत्त, डी है मंदो प्लस उन्मत्त। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। इसका सही आंसर होगा सी मंद प्लस उन्मत्त। ये आंसर हमारा सही आंसर होगा। ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो इसका अभी ही मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। ए है गुण स्वर संधि, या बी है यण स्वर संधि, या सी है वृद्धि संधि, या डी है दीर्घ स्वर। तो इसमें सही आंसर होगा ए, हमारा सही आंसर होगा ए। ये क्वेश्चन 2017 के पेपर में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 देखते हैं। ये यूपीएससी बीडीओ की परीक्षा में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। ए है महो प्लस उत्सव, बी है महा प्लस उत्सव, सी है मही प्लस उत्सव, डी है माह प्लस उत्सव। तो इसका सही आंसर आई थिंक ये लग रहा है मुझे, लेकिन एक बार चेक करते हैं। इसका सही आंसर महो प्लस उत्सव, नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर होगा महा प्लस उत्सव। ये हमारा बी आंसर इसका सही आंसर होगा। हमारा इसका सही आंसर होगा बी महा प्लस उत्सव। ये गुण स्वर संधि के नियम के अंतर्गत आता है। अब हमारे आज की जो है गुण स्वर संधि के सारे क्वेश्चन जो भी आए थे एग्जाम में वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके आगे कल की वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है और तैयारी करने में एग्ज़ाम की तैयारी करने में थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी आपके जो फ्रेंड हो या जो भी आसपास हो जो इन्होंने पट की तैयारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।